अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क की आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस मुनासबत से हम मुल्क के हर बाशिंदों को जामिया इस्लामिया इशाअत उलूम अक्कल कुआ की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि ये मुल्क बहुत आसानी से आज़ाद नहीं हुआ। इस मुल्क की आज़ादी के लिए 190 साल तक इस मुल्क के बाशिंदों ने जद्दोजहद की, जिसमें ख़ास तौर पर आखिरी 90 साल इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारगी और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर इस मुल्क की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। बेशुमार लोग, हज़ारों बल्कि दसियों हज़ार लोग वो हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है, मुसलमान है, वो ईसाई है। उन्होंने ये देखा कि इस मुल्क को ग़ुलामी से किस तरह से आज़ाद किया जावे और इस्तेमार को किस तरह से इस मुल्क से भगाया जावे। उसके लिए उन्होंने अपनी तमाम सलाहियतों को ख़र्च किया। माल की ज़रूरत पड़ी, लोगों ने अपना माल ख़र्च किया, अपनी औलादों को क़ुरबान किया, अपने कीमती औक़ात को क़ुरबान किया। लोगों ने अखबारात के ज़रिए से जर्नलिज़म के मैदान में आकर लोगों ने अपनी कलम के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए, अपनी ज़बानों के ज़रिए से उनको जितनी सलाहियतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई थी, उन तमाम सलाहियतों को जब खपाया तब जाकर इस मुल्क को इस आज़ादी मिली और आज हम आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। अब हमारे लिए सबसे बड़ा पैगाम क्या है कि इन 190 साला जद्दोजहद और मेहनत से हम क्या सीखते हैं? हमारे लिए इसमें पैगाम ये है कि जिस तरह से हमने 190 साल तक और 190 साल की क़ुरबानियों के इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हमने इस मुल्क को आज़ाद किया, हम अगर ये चाहते हैं कि ये मुल्क तेज़ी के साथ तरक्की की मज़ीद मंजिलों को तय करता चला जाए, तो हमें अपने इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना होगा। ये आज़ादी के मौके पर सबसे बड़ा पैगाम है जो मुल्क के हर बाशिंदे को इस पैगाम को अपने कान से खूब अच्छी तरह से सुनना चाहिए और अपने दिल में उसे जगह देनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के इस अज़ीम सरमाए की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तो हम इस अज़ीम मुल्क के जो मीरास हमें मिली है, उस मीरास को हम महफूज नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले इस बात का तहैया करें कि हम इत्तेहाद, इत्तेफाक और भाईचारगी के साथ नफ़रतों को ख़त्म कर कर मोहब्बतों के साथ इस मुल्क की तरक्की में मज़ीद अपना योगदान देने की कोशिश करेंगे। और इस मौके पर दूसरा सबसे बड़ा पैगाम, चूँकि हम लोग तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, लिहाजा हमें इस बात का एहसास है कि तालीम ये इंसानी मुआशरे की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तालीम से अच्छा इंसान वजूद में आता है। लिहाजा हमें अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर खूब तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क सूरज की तरह सितारों के दरमियान चमके और सूरज की तरह इस मुल्क की ताबनाई पूरी दुनिया के अंदर में फैले, तो हमें उसके लिए अपनी औलाद की सही तालीम व तरबियत की फ़िक्र करनी होगी। सिर्फ़ अपनी औलाद की नहीं, बल्कि वो लोग जो तालीम के लिए अपने पास सलाहियत नहीं रखते या अपने पास इस्तिताअत नहीं रखते, उनकी मदद कैसे की जाए, उसके लिए भी हमें एक इत्तेहाद के साथ किस तरह से उनको मदद की जाए, उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमारा ये मुल्क बड़ा अज़ीम मुल्क है और यहाँ पर साल में मुतअद्दिद मरतबा, मुतअद्दिद मकामात पर तरह तरह की आफ़तें और बलाएँ आती है। तो हम चूँकि इस मैदान में भी काम करते हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा है कि हम सबको मिलकर इन आने वाली आफ़तों और बलाओं का किस तरह से मुकाबला किया जाए और किस तरह से जो लोग उस मुसीबतों में मुबतला हो रहे हैं, उनको किस तरीके से मदद पहुँचाई जाए और उनको उन मुसीबतों से निकाल कर एक मुअज़्ज़ज़ और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए कैसे उनके लिए असबाब मुहैया किया जाए, उसके लिए भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा पैगाम जो इस वक्त है वो ये है कि हम तालीम पर तवज्जो दें, गरीबों की मदद करने की हम पूरी कोशिश करें और साथ साथ में मैं अपने मुल्क के सियासतदानों को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो सियासत को अपने लिए खिदमत खल्क़ के तौर पर देखें और उसके ज़रिए से मखलूक की खिदमत करने की और लोगों को जोड़ने की कोशिश करे। हमारे मुल्क का अदलिया इंसाफ को इस मुल्क में कायम करने की कोशिश करे। हमारे मुल्क का स्कूल में पढ़ाने वाला और कॉलेजों में पढ़ाने वाला तबका वो बच्चों की सही तालीम व तरबियत की फ़िक्र करे। और अगर हर तबका सही माने में अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करता है और अमानतदारी और दियानतदारी के साथ अपने फ़रीज़े को अंजाम देता है,
तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने इस मुल्क के लिए मज़ीद मेहनत और जद्दोजहद की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए और हमारे इस मुल्क की हर तरह की नफ़रत से हिफाजत फ़रमाए, हर तरह की आफ़त और बलाओं से महफूज रखे, और जिन्होंने इस मुल्क के लिए क़ुरबानियाँ दी, अल्लाह उनकी क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए और उनके नक्श कदम पर हमको भी चलने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।